आज के वीडियो का जो टॉपिक है जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ रेगुलर सिंगुलर पॉइंट्स ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। हमें एक इक्वेशन गिवन होगी और उसके हमें सिंगुलर पॉइंट्स निकालने हैं। आगे जो सिंगुलर पॉइंट्स हैं वो दो पार्ट्स में डिवाइड है दैट इज़ रेगुलर एंड इर्रेगुलर। उसको भी हम देखेंगे कि किस तरीके से पता कर सकते हैं कि जो सिंगुलर पॉइंट्स हमें मिल रहे हैं वो रेगुलर हैं या फिर इरेगुलर। ओके, सो डिफरेंशियल इक्वेशन जो आपको मिलेगी वो कुछ इस फॉर्म में होगी, पी नॉट एक्स वाई डबल प्राइम प्लस पी वन एक्स वाई प्राइम प्लस पी टू एक्स वाई इज इक्वल्स टू 0। वाई डबल डैश का जो कोएफिशिएंट है उसको हमने डिनोट किया हुआ है पी नॉट एक्स से, वाई डैश का कोएफिशिएंट पी वन एक्स है और वाई का कोएफिशिएंट पी टू एक्स है। तो सिंगुलर पॉइंट्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि जो इसका कोएफिशिएंट होता है वाई डबल डैश का, इसका जो कोएफिशिएंट होता है इसको हम 1 बना देते हैं। एज यू कैन सी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो सेकंड ऑर्डर की है, ठीक है। तो इसके कोएफिशिएंट को हमें 1 बनाना है। उसके लिए आप क्या करोगे, जो पी नॉट एक्स है उसको आप डिवाइड कर दोगे, ठीक है। इस पूरी इक्वेशन को पी नॉट एक्स से डिवाइड करोगे तो इसका कोएफिशिएंट जो है वो 1 बन जाएगा। सो दिस विल बी पी वन एक्स बाई पी नॉट एक्स वाई प्राइम प्लस पी टू एक्स बाई पी नॉट एक्स वाई इज इक्वल्स टू 0। अगर आप इसको देखो तो ये जो पी नॉट एक्स, पी वन एक्स और पी टू एक्स मैंने लिखा हुआ है, ये क्या है, एक तरीके से पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल भी अगर आप नहीं बोलना चाहते तो एक टाइप का ये फंक्शन है जो आपको एक्स की फॉर्म में मिलेगा। क्लियर। तो सिंगुलर पॉइंट्स निकालने के लिए आपको क्या करना है, इसको आप लेट कर लो कि ये हमारा होता है पी एक्स, ठीक है, कैपिटल पी एक्स, और ये हमारा होता है क्यू एक्स। तो जो स्टैंडर्ड फॉर्म है मैं अब उसकी बात कर रही हूँ, वाई डबल प्राइम प्लस पी एक्स वाई प्राइम प्लस क्यू एक्स वाई इज इक्वल्स टू 0। अब आप बोलोगे कि क्या फॉर्म ये नहीं होती, तो फॉर्म ऐसी ही है, बट क्योंकि हमें इसी कोएफिशिएंट को यूनिटी बनाना होता है, 1 बनाना होता है, इसलिए हम पूरी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे उसके कोएफिशिएंट से। तो जो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म मिलने वाली है वो कुछ इस तरीके से मिलने वाली है, ठीक है, कि हमने लेट कर लिया जो वाई प्राइम है उसका जो कोएफिशिएंट है वो क्या है, पी एक्स है, इसका जो कोएफिशिएंट है वो क्या है, क्यू एक्स है। ऐसा करने के बाद हम क्या करते हैं सिंगुलर पॉइंट्स निकालने के लिए, ऑफकोर्स सी बात है, अगर आप कंपेयर करो इन दोनों को, अगर हम कंपेयर करें तो जो पी एक्स की वैल्यू आपको मिल रही है वो क्या होगी, पी वन एक्स बाई पी नॉट एक्स। क्यू एक्स की वैल्यू क्या होगी, पी टू एक्स बाई पी नॉट एक्स, ठीक है। और सिंगुलर पॉइंट्स निकालने का क्या तरीका होता है कि जो इसका डिनोमिनेटर है इसको आप इक्वेट करते हो 0 से, ठीक है। तो जो आपको वैल्यूज़ निकल कर आती है, जैसे कि मान लीजिए एक्स नॉट पर ये पी नॉट जो है वो हमें 0 वैल्यू दे रहा है, तो हम कहेंगे कि ये जो एक्स नॉट है दिस इज सिंगुलर पॉइंट, ठीक है। इन केस ये 0 वैल्यू नहीं देता है, एक्स नॉट पॉइंट 0 वैल्यू नहीं देता है, तो ये उस केस में पॉइंट क्या कहलाएगा, ऑर्डिनरी पॉइंट। एक पॉइंट दो ही चीज़ हो सकता है, या तो वो सिंगुलर होगा या तो वो ऑर्डिनरी होगा। ऑर्डिनरी तब है जब वो नॉन ज़ीरो दे रहा है, सिंगुलर तब होगा जब वो वैल्यू आप पी नॉट पे पुट करते हो तो आंसर आपको मिल जाए 0, ठीक है। तो ऐसे पॉइंट्स जब जो पुट किए जाते हैं इसमें और वो आंसर 0 देते हैं, वो सारे पॉइंट्स कहलाते हैं सिंगुलर पॉइंट। आई होप आई एम क्लियर। या फिर दूसरी डेफिनेशन को इसकी डेफिनेशन को इस तरीके से भी कहा जाता है कि अगर एक्स नॉट जो है वो एनालिटिक है, मतलब इस पॉइंट पर हमारा जो फंक्शन पी नॉट एक्स है वो एनालिटिक है, तब तो वो ऑर्डिनरी पॉइंट हो जाएगा। एनालिटिक होने का मतलब है कि वो 0 के बराबर ना हो, ठीक है। तो एनालिटिक वर्ड भी हम इस्तेमाल करते हैं। बाकी अगर आपको एनालिटिक से नहीं समझना तो आप इस तरीके से भी ऑर्डिनरी और सिंगुलर पॉइंट्स को समझ सकते हो, ठीक है। काफ़ी जगह पे आपको डेफिनेशन एनालिटिक के से रिलेटेड करके भी मिलेगी, तो इसलिए मैंने बता दिया है। अगर एनालिटिक होता है पी नॉट, मतलब जो जिस भी पॉइंट की हम बात कर रहे हैं, अगर वो उस पॉइंट पर पी नॉट एक्स हमारा एनालिटिक है देन इट विल बी ऑर्डिनरी, अदरवाइज सिंगुलर। अब यहाँ पर एक वर्ड मैंने और यूज़ किया हुआ है कि सिंगुलर के साथ रेगुलर, ठीक है। तो रेगुलर सिंगुलर पॉइंट्स हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, यहाँ से तो सिर्फ आपको इतना पता चलेगा कि वो पॉइंट सिंगुलर है या नहीं। तो आगे सिंगुलर पॉइंट्स जो है हमारे, सिंगुलर पॉइंट्स रेगुलर भी हो सकते हैं और इट कैन बी इररेगुलर। तो निकालने का क्या वे है, उसके लिए हम क्या करेंगे, लिमिट
मान लेते हैं कि एक्स नॉट जो है वो आपको सिंगुलर पॉइंट मिल चुका है। अब आप ये चेक करना चाहते हो कि एक्स नॉट जो है वो सिंगुलर पॉइंट है भी या नहीं। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू एक्स नॉट एंड एक्स माइनस एक्स नॉट पी एक्स, एक तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, और देन लिमिट एक्स टेंड्स टू एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स नॉट स्क्वायर क्यू एक्स, और इसकी वैल्यू निकालनी है। जब आप इन दोनों की वैल्यूज़ को निकाल लेते हो फिर आप ये चेक करो कि इसकी हमें फाइनाइट वैल्यू मिल रही है या फिर नहीं। ठीक है, अगर दोनों की फाइनाइट वैल्यू मिल जाती है, आई एम रिपीटिंग, दोनों की फाइनाइट वैल्यू मिलनी चाहिए, ऐसा नहीं कि एक इसमें से एक भी इनफाइनाइट हो जाए। अगर दोनों की वैल्यूज़ इनफाइनाइट हैं तो उस केस में ये जो सिंगुलर पॉइंट आपको मिला है दैट विल बी रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। बट अगर इन दोनों में से एक भी आपको इन्फिनिटी मिल जाए, इनफाइनाइट वैल्यू मिल जाए, या तो एक मिल जाए या तो दोनों ही मिल जाए, तो उस केस में आप बोलोगे कि ये जो सिंगुलर पॉइंट आपको मिला है वो इर्रेगुलर है। ठीक है, दोनों में से कोई एक भी अगर मिल जाता है, दोनों मिल जाते हैं तो वो है ही इर्रेगुलर, बट अगर एक भी इन दोनों में से एक भी अगर आपको इन्फिनिटी आ जाता है तो वो इर्रेगुलर सिंगुलर पॉइंट कहलाएगा। ठीक है, तो हमारा जो अभी जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताऊंगी किस तरीके से सॉल्व करना है। उसमें हमें निकालना है रेगुलर सिंगुलर पॉइंट्स। तो रेगुलर सिंगुलर पॉइंट्स के लिए हमें ये दोनों वैल्यूज़ इनफाइनाइट मिलनी ज़रूरी है, अदरवाइज हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे। तो क्वेश्चन कुछ इस टाइप से है, फाइंड द नंबर ऑफ रेगुलर सिंगुलर पॉइंट्स। ठीक है, तो उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन हमें गिवन है x माइनस 1 होल स्क्वायर साइन x y डबल डैश प्लस कॉस x साइन x माइनस 1 y डैश और y प्राइम प्लस x माइनस 1 y इज इक्वल्स टू 0। सो इस क्वेश्चन से आपको आइडिया लग जाएगा, इसलिए मैंने थोड़ा सा साइन और कॉस की फॉर्म में लिया हुआ है क्वेश्चन। जैसे कि अगर ये क्वेश्चन सॉल्व अगर आपको समझ में आ जाता है तो बाकी के क्वेश्चन तो फिर आसानी है। और क्योंकि साइन एंड कॉस काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स पे ज़ीरो वैल्यू आप लोगों को देता है, इसलिए मैं लिमिट मतलब इसके एक इंटरवल में बात कर लेती हूँ कि ये 0 और π/2 के इंटरवल में ही आपको फाइंड करना है सिंगुलर पॉइंट्स। फर्स्ट स्टेप हमारा वही रहेगा कि इसके कोएफिशिएंट को हम यूनिटी बना देते हैं। तो ये हम कर लेते हैं y डबल डैश प्लस कॉस x साइन x माइनस 1 बाय x माइनस 1 का होल स्क्वायर साइन x y प्राइम प्लस x माइनस 1 का होल स्क्वायर साइन x इज इक्वल्स टू 0। सो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर सिर्फ x माइनस 1 आ जाएगा। तो ये हमारा p1x हो गया एंड दिस विल बी आर px, ये हमारा हो गया px एंड दिस इज qx। पहले सिंगुलर पॉइंट्स निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद बात करेंगे हम ये रेगुलर सिंगुलर पॉइंट्स की। तो उसके लिए हमने बताया था कि जो यहाँ पर होता है ना, ये p0x है, ऑफकोर्स इसी से हमने डिवाइड किया है, तो ये हमारा कौन से वैल्यू पर 0 देता है। सो दिस विल बी x माइनस 1 का होल स्क्वायर साइन x। दोनों जो है ऑफकोर्स आपको सेम ही मिलेगा, आप इसको नहीं मतलब कैंसिल आउट करने से पहले आप देख लो, ये आपको सेम ही ऑफकोर्स एक ही फंक्शन से डिवाइड कर रहे हैं तो सेम ही रहेगा। तो कौन से वैल्यू पर 0 देता है, क्लियरली पता चल रहा है। एक्स नॉट की वैल्यू अगर आप 1 ले लो तो ये यहाँ पे ये 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 इज 0। तो एक सिंगुलर पॉइंट तो आपका ये हो गया। तो यहाँ से तो आपका 1 पे 0 बनेगा। अगर हम साइन एक्स की बात करें तो साइन एक्स कब हमें 0 देगा, जब यहाँ पर 0 वैल्यू हो। ठीक है, और हमने 0 ही क्यों लिया है, वैसे तो साइन एक्स काफ़ी सारे पॉइंट्स पर 0 देता है, मैंने इसलिए बोला था कि इंटरवल इसलिए हमने 0 to π/2 ले लिया है, सो दैट कि हम कुछ लिमिटेड सिंगुलर पॉइंट्स पे बात कर सकें। तो जो दो सिंगुलर पॉइंट्स हमें मिल रहे हैं, एक तो हो गया 0 और दूसरा हो गया 1। ये तो आपके आ गए सिंगुलर पॉइंट्स। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होगा, बहुत ही सिंपल था। अब आगे हम बात करते हैं कि ये सिंगुलर पॉइंट्स रेगुलर है या नहीं। तो उसके लिए जो मैंने आपको फर्स्ट बताया था दैट इज़ लिमिट। सबसे पहले मैं बात कर रही हूँ x नॉट इज इक्वल्स टू 0 कि 0 रेगुलर है या फिर इरेगुलर, फिर हम बात करेंगे 1 की। तो सबसे पहला है हमारा x नॉट इज इक्वल्स टू 0, तो ये हो जाएगा x इज टेंडिंग टूवर्ड्स 0, क्योंकि मैंने लिखा था कि लिमिट x टेंड्स टू x नॉट, तो यहाँ पर x नॉट की वैल्यू है 0।
सो दिस विल बी एक्स माइनस ज़ीरो एंड पी एक्स आप यहाँ से देख लो कंपेयर करके. सो दिस इज cos x sin x माइनस वन बाय x माइनस वन का होल स्क्वायर sin x. एक तो ये था और दूसरा भी हम चेक करते हैं. देखिए किस तरीके से करेंगे. x माइनस ज़ीरो इज़ नथिंग बट x. और ये आप इसको tan भी कर सकते हो. यहाँ पर आप लिमिट x टेंड्स टू x नॉट x बाय x माइनस वन कर लिया है मैंने. देन इनटू cos बाय cos x बाय sin x. देन लिमिट x टेंड्स टू ज़ीरो साइन x माइनस वन बाय एक्स माइनस वन. कुछ नहीं किया, बस ये जो x माइनस वन का होल स्क्वायर था ना, इसको मैंने दो पार्ट्स में अलग अलग मल्टीप्लाई मतलब अलग अलग कर दिया है. एक तो x माइनस वन मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया हुआ है, एक x माइनस वन मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया हुआ है. एंड यू नो कि जो इसकी लिमिट होती है, मतलब जो इसका आंसर आपको मिलेगा दैट इज़ वन. इट इज़ टेंडिंग टूवर्ड्स वन. ठीक है. लिमिट x टेंड्स टू ज़ीरो साइन x बाय x की क्या वैल्यू होती है वन. ठीक है. तो ये तो आपका वन बन जाएगा, एक जो फाइनाइट वैल्यू है. तो आप यहाँ से ये पोर्शन हटा सकते हो. अगर हम इसकी बात करें कि लिमिट जो है आपकी ये ज़ीरो के टूवर्ड्स टेंड कर रही है, आप इसको भी सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, कोई एक फाइनाइट वैल्यू मिल जाएगी. इनटू वन करोगे तो वो आ जाएगा आपके पास फाइनाइट. आप सॉल्व करके देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. क्लियरली पता ही चल रहा है कि x आपको x की वैल्यू आप ज़ीरो पुट करोगे तो आपको एक फाइनाइट वैल्यू मिलेगी. देखिए मैं हम पूरा सॉल्व क्यों नहीं करेंगे, रीज़न बस इतना है क्योंकि आप जब वैल्यू निकालने बैठोगे तो थोड़ा सा हो सकता है वो टाइम कंज्यूमिंग हो. ठीक है. मैं अभी सिर्फ इसकी बात नहीं कर रही, वैसे बाकी क्वेश्चंस के लिए भी बात कर रही हूँ. अगर हमें जब सिर्फ इतना ही फाइंड करना है कि वो फाइनाइट दे रहा है या फिर इनफाइनाइट दे रहा है, तो मेरे अकॉर्डिंगली जो ज़्यादा कैलकुलेशन करने से बेटर यही है कि आप बस अपना ये अप्रॉक्स ये अंदाज़ा लगा लो आप कि वैल्यू फाइनाइट आएगी या फिर इनफाइनाइट. तो इसी तरीके से ये तो हमें मिल गया फाइनाइट. सेकंड हम फाइंड करते हैं, तो यहाँ पर x माइनस एक्स नॉट मतलब जो कि हम ज़ीरो पे फाइंड कर रहे हैं, तो वो x स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि आप करोगे x माइनस एक्स नॉट का होल स्क्वायर तो आ जाएगा x स्क्वायर. बाकी हम ये लेकर चलेंगे qx, तो यहाँ पर वन बाय मैंने ऑलरेडी कैंसिल कर दिया था, तो ये हो जाएगा x माइनस वन एंड दिस विल बी साइन x. ठीक है. और लिमिट x इज़ टेंडिंग टूवर्ड्स ज़ीरो चल रही थी. जब आप यहाँ पर वैल्यू पुट करोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पर इस x स्क्वायर को हम x इंटू एक्स भी लिख सकते हैं. तो इस पर हम लिमिट अलग से लगा देंगे, मतलब इसको हम ऐसे लिख रहे हैं, लिमिट x इज़ टेंडिंग टूवर्ड्स ज़ीरो x बाय x माइनस वन, देन लिमिट x इज़ टेंडिंग टूवर्ड्स ज़ीरो साइन x बाय x. अगेन ये आपको वन मिल जाएगा, एक फाइनाइट वैल्यू आपको मिल जाएगी. सो दिस इज़ ऑल्सो फाइनाइट. दोनों ही फाइनाइट आ रहे हैं. दैट मीन्स कि जो ये ज़ीरो की हम बात कर रहे थे, यहाँ पर ये जो ज़ीरो है वो एक रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है. नाउ x1 की बात कर लेते हैं. तो यहीं पर मैं आपको बता देती हूँ कि x1 के लिए हम कैसे फाइंड करेंगे. यहाँ पर लिमिट चेंज हो जाएगी आपकी x इज़ टेंडिंग टूवर्ड्स वन. जब यहाँ पर x1 के टूवर्ड्स टेंड कर रहा है तो x माइनस एक्स नॉट जो हम करेंगे यहाँ पर आ जाएगा x माइनस वन. बाकी साइन x बाई कॉस x तो था ही. आई थिंक बाकी सब चीज़ें सेम है. कॉस x साइन x माइनस वन एक्स हाँ ओके ठीक है, बाकी सब कुछ सेम है, बस x माइनस वन यहाँ पर रहेगा. तो आगे कैलकुलेशन करने से पहले x माइनस वन को हम कैंसिल कर देंगे इसके एक यहाँ x माइनस वन वाली टर्म से. ठीक है. जब आप कैंसिल करोगे तो यहाँ से एक तो ये टर्म हट गई जो ऊपर आई थी. ठीक है. एंड ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, कॉस x बाय साइन x एंड लिमिट चेंज कर देते हैं, x इज टेंडिंग टूवर्ड्स वन, लिमिट x इज टेंडिंग टूवर्ड्स वन. तो ये आपकी फॉर्म हो गई. यहाँ से एक कैंसिल हो गया था, ये हो जाएगा साइन x माइनस वन और x माइनस वन, ये हो जाएगा. ठीक है. अगेन ये जो है आपको वन मिलेगा, इसकी लिमिट वन होती है, और यहाँ पर जब आप करोगे तो आपको एक फाइनाइट वैल्यू मिल जाएगी. ठीक है. क्योंकि x जो है वो वन के टूवर्ड्स टेंड कर रहा है तो ऑफकोर्स एक फाइनाइट वैल्यू आपको मिलेगी. दूसरी चीज़, अगर आप ये सोच रहे हो कि ये वाली वैल्यू वन कैसे हो गई, आपके अकॉर्डिंगली तो लिमिट x इज टेंडिंग टूवर्ड्स ज़ीरो
साइन एक्स बाय एक्स 1 के बराबर होता है। तो डियर ये सेम ही चीज़ है, यहाँ पर ये 0 की टुवर्ड्स टेंड कर रहा है तो यहाँ पर हमने 1 की टुवर्ड्स टेंड करा दिया। बट आप देखिए जब आप x की वैल्यू यहाँ पर 0 पुट करोगे तो फॉर्म कैसी बनती है, साइन 0/0 विच इज़ 0/0 की फॉर्म। वही सेम चीज़ अब जब यहाँ पर 1 किया है इसने तो एंगल को भी उस 1 से सब्ट्रैक्ट कर रखा है, मतलब जब आप यहाँ पर 1 पुट करोगे तो यहाँ पे फॉर्म बनेगी 0, मतलब साइन 0/0 विच इज़ 0/0 फॉर्म। ठीक है, तो एग्जैक्टली सेम है। अगर यहाँ पे मान लीजिए 2 होता, यहाँ पर 2 करते और यहाँ पर x-2 और यहाँ पर x-2 कर देते, देन फिर भी 1 की ही फॉर्म बनती। ठीक है, 0/0 फॉर्म से हमें पता चल जाता है कि ये जो वैल्यू है 1 के टुवर्ड्स टेंड कर रही है। तो कैसी वैल्यू मिल गई आपको, फाइनाइट। उसी तरीके से इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। अब जो हमारी लिमिट है, लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 1, तो ये जो हमने सिर्फ x लिखा था यहाँ पर, इसको पूरा ही सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा x-1 का होल स्क्वायर और हम लिखते हैं यहाँ पर qx, तो ये जगह x-1 साइन x। यहाँ से एक टर्म जो है ऊपर से वाली कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पर बचेगा लिमिट x इज टेंडिंग टूवर्ड्स 1, एक x-1 वाली टर्म रह गई थी और यहाँ पर आ जाएगा साइन x। अब जब आप x की वैल्यू 1 के टूवर्ड्स टेंड कराओगे, अगेन पता चल रहा है क्लियरली कि आंसर कैसा है, फाइनाइट। ठीक है, तो 1 भी क्या हो गया, जब आप x0 = 1 की बात करते हो तो वो भी एक रेगुलर सिंगुलर पॉइंट ही हो गया। सो इस तरीके से फाइंड किया जाता है। अगर मान लो कि इसमें से कोई भी वैल्यू, चाहे आप 0 के लिए फाइंड करो या फिर 1 के लिए फाइंड करो, इन्फिनिटी आ जाती है तो वो वाला आप इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट कह सकते हो। सो क्वेश्चन में अगर ये पूछा जाता कि वो पॉइंट बताओ कौन से पॉइंट्स जो रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है, तो आप 0 और 1 लिखते। अगर क्वेश्चन इस तरीके से है कि फाइंड द नंबर ऑफ रेगुलर सिंगुलर पॉइंट्स, तो उस केस में वो 2 हो जाता, मतलब अब आपको काउंट करके बताना है। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड मैंने अपने अकॉर्डिंगली थोड़ा सा ये थोड़ा डिफ़िकल्टी क्वेश्चन चूज़ किया है, साइन और कॉस वाला। अदरवाइज आपको और इससे सिंपल क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे। सिंपल उसमें x-1 या x-2 होगा, जो आप क्लियरली फाइंड कर सकते हो कि सिंगुलर पॉइंट्स में क्या होंगे। एंड ओके, सो थैंक यू।